अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू cos x ओवर 2 फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस बाई टू पाई। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको लिमिट गिवन है और y भी आपको गिवन है। जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई वाई डी एक्स। और अब y आपके पास क्या है, y है आपके पास cos x ओवर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x ओवर 2 आ जाएगा, साथ आ जाएगा dx। अब देखें हमने यहाँ पे cos को करना है इंटीग्रेट। अगर आपके पास लिखा हो cos f और उसका डेरिवेटिव अगर साथ लिखा हो, फंक्शन जो भी हो उसका डेरिवेटिव अगर साथ लिखा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है साइन एफ के। ठीक है, मतलब कि ये जो x ओवर 2 लिखा हुआ है, x ओवर 2 का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साथ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो x ओवर 2 का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सिंपल 1 ओवर 2 के। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये 2 डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम बाहर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 साइन x ओवर 2 और साथ लिमिट आ जाएगी माइनस पाई से लेके पाई तक। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन पाई ओवर 2 माइनस साइन माइनस पाई ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये आपका बनेगा 2 साइन पाई ओवर 2 1 के इक्वल होता है, ये माइनस उसी तरह, और साइन माइनस पाई ओवर 2, साइन माइनस पाई ओवर 2 को आप ये जो माइनस लिखा हुआ इसको बाहर निकाल दें, वो इसके साथ हो जाएगा प्लस, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई ओवर 2। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि साइन माइनस पाई ओवर 2 है, ये इक्वल होता है 270 डिग्री के, और 270 डिग्री पे साइन जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको पहले माइनस लिखा वो साइन की वजह से बाहर आ जाएगा, वो इसके साथ हो जाएगा प्लस, और साइन पाई और 2 अब किसके इक्वल है, 1 के। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई ओवर 3। y आपके पास गिवन है और इसकी जो लिमिट्स हैं वो भी आपको गिवन है। तो जस्ट आपने एरिया फाइंड करना है। लिमिट्स इसकी हैं 0 से लेके पाई ओवर 3 तक, और साथ क्या आएगा y dx, और ये आपके पास आ जाएगा 0 से पाई ओवर 3, और y आपके पास क्या है, y है आपके पास साइन 2x। अब देखें अगर आपके पास लिखा हो साइन f और f का डेरिवेटिव अगर साथ लिखा हो, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है माइनस कॉज f के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें हमने 2x का डेरिवेटिव साथ बनाना है। 2x का डेरिवेटिव होता है सिंपल 2, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब इस पे हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो है पाई ओवर 3, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस कॉज 2x और साथ लिमिट आ जाएगी 0 से पाई ओवर 3। अब हम इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पाई ओवर 3 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 3 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, एक तो ये माइनस आएगा कॉज 0, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 1 ओवर 2 माइनस कॉज 2 पाई ओवर 3 माइनस माइनस प्लस, और कॉज 0 जो है वो इक्वल होता है सिंपल 1 के। अब 2 पाई ओवर 3 देखें, इसको हमने सॉल्व करना है। देखें पाई जो है वो इक्वल होता है 180 के डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो आपके पास 3 है ये इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 60। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब आपने फाइंड करनी है वैल्यू 120 डिग्री की, मतलब cos 120 डिग्री की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको देखें, आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30। पहली चीज़ आपने देखनी है कि क्वाड्रेंट कौन से। अब देखें 90 प्लस 30 ये आपका बना है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा माइनस।
दूसरी चीज़ 90 का जो मल्टीपल है वो है यहाँ पे 1। ठीक है, अगर 90 का मल्टीपल 1 है, ऑड है, तो ये कॉस जो है ये साइन में चेंज हो जाएगा, साथ क्या आ जाएगा 30 डिग्री। और अब साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के, तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा -1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटू -1/2 प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। ये आपका बनेगा फिर 1/2 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सिंपल आ जाएगा 1/2। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा 1 + 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आपका बनेगा, ऊपर 3 बनेगा, नीचे आपका ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये आपके पास ओवरऑल एरिया क्या आ जाएगा, 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। इसमें देखिए पहले तो आपने लिमिट्स फाइंड करनी है। ठीक है, y आपके पास है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू फाइंड लिमिट्स, हम यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, हम 0 पुट करेंगे स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर को, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप लिखेंगे 2a इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक आपके पास वैल्यू आ गई है 0 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है 2a। ये आपकी है यहाँ पे लिमिट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें, रिक्वायर्ड एरिया आपके पास होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a और y आपके पास क्या है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा अब इसको ना आपने करना है इंटीग्रेट। इसकी जो इंटीग्रेशन है वो भी थोड़ी सी ट्रिकी है, वो आपने अच्छी तरीके से समझनी है। पहली चीज़ आप देखें, इसको ना ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, इसका जो स्क्वायर है वो आप कंप्लीट करें। देखें यहाँ पे आप स्क्वायर किस तरह कंप्लीट करेंगे, ये आपका लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ लिखी हुई है। देखें स्क्वायर कंप्लीट करने की एक कंडीशन होती है, अगर फ़र्ज करें ना आपके पास लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये चीज़ फ़र्ज करें आपके पास लिखी हुई है। अगर आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, सिंपल 1 होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ये जो माइनस है ना इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो आपकी मिड टर्म होती है ना उसके आप यहाँ पे साइड पे लिखें, इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दें 1/2x के साथ। अब ये 2x कैंसिल होगा, सिंपल क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जो इसका आंसर आता है उसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना होता है और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। फिर इस a स्क्वायर को आप यहाँ पे ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये आपका आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, ये मैंने ऐड किया, साथ ही मैं इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, तो ये चीज़ बनेगी। अब इसके बाद अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना ये आपका हो रहा है स्क्वायर कंप्लीट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, साथ आ जाएगा ये माइनस a स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। स्क्वायर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो माइनस लिखा हुआ है इसको आप इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें, तो ये a स्क्वायर जो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, साथ आ जाएगा dx। अब यहाँ पे ना आपने करनी है पुटिंग। अच्छा, पुटिंग हम क्या करेंगे कि ये जो आपका लिखा हुआ ना x माइनस a को आप यहाँ पे पुट कर दें a साइन थीटा के इक्वल।
ठीक है, ये आपने पुटिंग किया और ये पुटिंग आपने यहाँ पे याद करनी है। वैसे हम आपके पास एक टेक्निक होती है, अगर आपके पास लिखा हो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसमें फिर आप यहाँ पे पुट कर रहे होते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस ए है, तो हम एक्स माइनस ए को जो है वो पुट करेंगे ए साइन थीटा। ये इस तरह की जो पुटिंग्स है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। इस तरह की पुटिंग को हम कह रहे होते हैं मैजिक सब्स्टिट्यूशन। बहरहाल हमने यहाँ पे ये पुटिंग की। अब आपने क्या करना है, ये जो डी एक्स लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लेंगे डिफरेंशियल। ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए, और साइन थीटा का जो डिफरेंशियल है वो आ जाएगा कॉस थीटा, साथ आ जाएगा डी थीटा। तो अब आपने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, एक काम हमने नहीं किया, हमने यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज करनी है। देखें, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब आपका x 0 होगा तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी, माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये a और ये कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है, थीटा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपका x 0 था, थीटा आपके पास क्या होगा, -π/2 होगा। अब x जब आपका 2a होगा, मतलब कि अपर लिमिट हम चेक कर रहे हैं अब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस ए, ये आ जाएगा सिंपल a इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये a और ये a कैंसिल होंगे, ये आपके पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोअर लिमिट है वो आपके पास होगी -π/2 और अपर लिमिट आपके पास होगी सिंपल π/2। तो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे आई में पुट करेंगे। तो पहली चीज़, इसकी जो लोअर लिमिट है वो है -π/2, अपर लिमिट है इसकी π/2। यहाँ पे आपका आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे ए साइन थीटा, और ऊपर आपका स्क्वेयर है तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद डी एक्स की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा और साथ आ जाएगा डी थीटा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये आपकी लिमिट्स आएंगी -π/2 से लेके π/2 तक। इन दोनों में से आप ए स्क्वेयर कॉमन है, अंडर रूट के साथ वो कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा ए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ए तो आपको बाहर कॉमन चला गया, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और ये ए आपका इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर, साथ आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ये आपका इक्वल होता है कॉस स्क्वेयर थीटा के। वो बेसिक जो आइडेंटिटी है वो हमने यहाँ पे यूज़ की है, तो ये आपका बनेगा फिर ए स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कॉस स्क्वेयर थीटा और कॉस थीटा, ये चीज़ बनेगी। अब ये स्क्वेयर और अंडर रूट ये भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये जो ए स्क्वेयर है ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। लिमिट्स आपकी आ जाएंगी -π/2 से लेके π/2 तक, और ये आपका बनेगा कॉस स्क्वेयर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, इसको मजीद क्या करना है, आपने ब्रेक करना है डबल एंगल में। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के, साथ आ जाएगा डी थीटा। अब ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ये आपका कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वेयर ओवर 2, और लिमिट आ जाएगी -π/2 से लेके π/2 तक, ये आएगा फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा और साथ आ जाएगा डी थीटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको करना है इंटीग्रेट। अब 1 की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन सिंपल होती है थीटा के लिहाज से थीटा प्लस और कॉस 2 थीटा। अब ये जो कॉस 2 थीटा है इसकी इंटीग्रेशन हम देखेंगे। देखिए, अगर आपके पास लिखा हो कॉस ए एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है साइन ए एक्स ओवर ए के। ठीक है जी, तो कॉस 2 थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी, साइन 2 थीटा ओवर 2, और साथ आप लिमिट पुट कर देंगे -π/2 से लेके π/2 तक। तो ये देखें ए स्क्वेयर ओवर 2 थीटा, अपर लिमिट आप पुट करें, यहाँ पे आ जाएगा π/2 प्लस यहाँ पे आपका आएगा साइन 2 π/2 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ आ जाएगी। ये आपने अपर लिमिट पुट की है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। थीटा की जगह आप पुट करेंगे -π/2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 इंटू -π/2, ये चीज़ आएगी डिवाइडेड बाई 2, ये आपने लिमिट्स पुट कर दी हैं। अच्छा,
अब इसमें अगर आप देखें तो ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल। ये आपका बनेगा ए स्क्वेयर ओवर 2 पाई ओवर 2 प्लस ये आपका होगा साइन पाई इक्वल होता है 0 के। ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ पे भी ये आपका होगा ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, साइन माइनस फाइव माइनस पाई रहेगा, सिंपल यहाँ पे रह जाएगा साइन पाई, वो भी क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस आएगा पर यहाँ पे आगे जो है वो 0 लिखा हो तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये फिर आपका यहाँ पे बनेगा ए स्क्वेयर ओवर 2 पाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 2, ये चीज़ बनेगी। तो ये आपका होगा ए स्क्वेयर ओवर 2, इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 2 पाई, ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे। ओवरऑल आपका जो आंसर है वो आ जाएगा पाई ए स्क्वेयर ओवर 2। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो आ जाएगा पाई ए स्क्वेयर ओवर 2 स्क्वेयर यूनिट्स। और इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.8 को स्टार्ट करेंगे और उस एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनका सलूशन हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।